नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, कोकरोच जनता पार्टी की साजिश फेल, केजरीवाल कुनबे में है ना मातम की लहर है। केजरीवाल की महत्वाकांक्षा पर पानी फिरा, इस मुद्दे बात करते हैं। वीडियो आज का बहुत ही अच्छा है और कोकरोचों की पोल खोल लगा। ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करना है और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। इसमें बड़ी ज्ञान की बात आज के वीडियो में, और आंदोलनकारियों के बारे में पूरा चिट्ठा है। इस वीडियो को भाई हाइप जरूर करना। केजरीवाल देखो इतना महत्वाकांक्षी आदमी है, उसने ये भी नहीं सोचा अब तू आंदोलन में उतार रहा है, किन बच्चों को उतार रहा है। केजरीवाल ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एयर कंडीशन में जो बैठने वाले बालक थे ना, साहूकार के बालक, जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, साहूकार का बालक जास के और पढ़ने के लिए जो एनजीओ चला रहे थे, पैसे ले रहे थे, उन बालकों को उठा करके उतार दिया आंदोलन में। इनकी जो साजिश थी ना, वो ये थी, अभी दिल्ली पुलिस है आंदोलनकारियों को अरेस्ट कर लेगी, बैठने की परमिशन नहीं देगी और तुम हवा बना लियो अपनी। लेकिन इनकी जो साजिश का जो पर्दाफाश कर दिया दिल्ली पुलिस ने, सारा जो इनका कर्या धरा था ना, वो गुड़ गोबर कर दिया। जैसे इन्होंने एप्लीकेशन दी परमिशन के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, ये समझ रहे थे दिल्ली पुलिस परमिशन नहीं देगी। दिल्ली पुलिस ने तुरंत इनको परमिशन दी कि आप बैठो भाई, धरने बैठो, शाम को 5 बजे तक पूरी परमिशन है। ये चाह रहे थे दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेगी, हवा बढ़ जाएगी। पुलिस ने अरेस्ट भी नहीं करे, उन्हें कह दी कोई बात नहीं, आओ धरने बैठो, आपकी सुरक्षा करेंगे। और ये जो आंदोलनकारी थे, आध घंटे की गर्मी नहीं झेल पाए। नाम ले रहे हैं आंदोलन का, आंदोलन बहुत बड़ी चीज है। जो लोग एयर कंडीशनों में बैठते हैं वो आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन कर सकता है जो खेतों में मेहनत करता है, जो गरीबी में जीता है, जो मजदूरी करता है कड़क की धूप में, वहां से आंदोलनकारी निकलते हैं। जो बड़े बड़े आंदोलनकारी है ना, जयप्रकाश नारायण, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, सुखदेव, राजगुरु, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, चरण सिंह, देवीलाल, ये वे बात है जो खेत खलियानों में तप करके आए हैं, एयर कंडीशन में नहीं। अब बैंक के खाते में कई करोड़ आ गए और बढ़िया कार में चलो, बढ़िया कई सौ रुपए वाला जूस पियो विदेशों से मंगाकर, उनके बस का आंदोलन नहीं है। जो आध घंटे की धूप नहीं झेल पाए वो क्या आंदोलन करेंगे। केजरीवाल में से है उस्ताद आदमी। केजरीवाल ने ये भी नहीं देखा, अरे ये नन्हे नन्हे बालक सही, एयर कंडीशन में रहने वाले बालक सही, ये धूप झेल सके हैं। पुलिस ने कह दी बैठो 5 बजे तक, और वे आध घंटे भाज गए। आध घंटे में धूप ने ऐसे लाल बना दिया। इनका जो एक आंदोलनकारी था ना, सौरभ दास, घर से ला रहा था, ऐसे हवा कर रहा था उनको, हाथ में जूस का गिलास है। आध घंटे में ये करे, ये अनशन की बात है। आध घंटा धूप में झेल सके, आध घंटे की धूप में जूस भी चाहिए पीने, पंखा झेलने वाला भी अलग चाहिए, आंदोलन कर लेंगे। और जिस दिन मान लो किसी बल का भी सामना करना पड़ जाए तो ये 1 मिनट नहीं टिक सकते, ये जब बस सलवार पहन जाएंगे। इस देश में कई आंदोलनकारी हुए हैं अगर जो बल प्रयोग होते भाग लिए हैं, और एक आंदोलनकारी दी सादा, अब उसने तो मड़ा झटका मिलते ही सलवार पहन नहीं ठाकर के। ये जो केजरीवाल ने चेले बनाए थे ना, अब केजरीवाल इन कोच रहा है, अगर यार तुमने तो बेइज्जती करा दी, और वह बेइज्जती होगी सबके सामने। जो इन्होंने हवा बना रखी थी कि 6 तारीख को दिल्ली को जाम कर देंगे, दिल्ली में 22 मिलियन आदमी आ जाएंगे, दिल्ली को चक्का जाम कर देंगे, कई करोड़ जो है वो फॉलोअर है जुड़ रहे हैं, उनकी होगी फुश हवा निकलेगी। देश का एक भी नौजवान, एक भी जंजीर के साथ नहीं आया। ये जो 200-400 आदमी थे ना, इनमें कुछ तो तमाशबीन थे, तो कनाट प्लेस में वैसे ही भीड़ रहती है। दिल्ली का जो कनाट प्लेस है, जंतर मंतर है, 200-400 आदमी थे, हमेशा हमेशा मौजूद रहते हैं दिन के टाइम पे। कुछ तो तमाशा देखने वाले आगे,
क्यों हा बना रखी थी ना, अभिजीत दीप्ते आ गया भाई, सौरभ दास आ गया, और उनके कोई प्रवक्ता आ गए, उनको देखने वाले। कुछ वहां मूंगफली रेवड़ी बेचने वाले घूमे जाते हैं, अरे ये पानी वाले हैं, वो घूमे जाते हैं, उनकी भीड़ इकट्ठी होगी। और जब पुलिस ने कही भाई परमिशन है 5 बजे तक की, बैठो, लेकिन आध घंटे में उठकर चलनी पड़े। मेरी यहाँ पुलिस से भी रिक्वेस्ट है, भाई ऑर्डर करना चाहते, परमिशन तो 5 बजे तक दे रखी है, बैठो 5 बजे तक है। और ये लोग बात करें आमरण अनशन की, आमरण अनशन तो इनका जो गुरु था ना, उसने भी कराया था 2012 में, उसके बस का भी ना था, वो भी टेंट के पीछे तो कटते ही पीछे था, लोगों के सामने था आमरण अनशन था, लेकिन टेंट के पीछे था ना, पल्ले के नीचे कटते ही कर जा था काम, दिखाने दिखाने का आमरण अनशन था इनका। और एक और ड्रामा देखो इनका, ये कह रहे थे हमारे इतने फॉलोअर हैं, अब वो फॉलोअर कितने गए भाई, क्यों ना आए रामलीला ग्राउंड में, क्यों नहीं आए जंतर मंतर में, क्यों नहीं आए दिल्ली में। नेताजी अमेरिका से चाल करके दिल्ली आ गए, दिल्ली एयरपोर्ट पर ड्रामा कराया, भाई मेरे लिए अंदर गाड़ी भेजो, ये होया, और एजेंसियों के साथ भी उलझने की कोशिश करी, चाह रहा था ना जाऊं, क्यों भीड़ थी नहीं, लेकिन पुलिस ने भी कह दी ना ना ना, बैठ गाड़ी में, चल जंतर मंतर में बैठो भाई, प्रदर्शन में बैठे, लाकर बैठा दिया, पूरा खाली जगह दे दी, बैठो, बाट भी देखेंगे, पुलिस आओगी अरेस्ट करेगी उठाओगी ना, पुलिस ने भी कह दी बैठो भाई, शाम तक बैठो, पूरी परमिशन है। आधे घंटे ही गर्मी में पसीना पसीना हो गए, और आंदोलनकारी आगे फिर आपस में फोन बाजने लग गए, और भाई मर गया ना गर्मी में, फिर जूस भी आने लग गया। और जो बाहर से आ रहे थे 2-4, इनके साथी, इनकी बहकावे मांगे थे ना कुछ 200-400-200, उन्होंने उड़े आवाज उठानी शुरू कर दी कि आप तब बैठे जूस पीना रहे, हमारे लिए पानी भी नहीं है, ये आंदोलन तुम आंदोलन चला लोगे। आंदोलन जो नेता करता है ना, वो कई कई दिन तक बगैर पानी के पैसा रहता, वो आंदोलन चला सके है। आंदोलन चला था जयप्रकाश नारायण ने, आंदोलन चला था भगत सिंह ने, आंदोलन चला था बाबा साहेब ने, आंदोलन चला था राजगुरु ने, सुखदेव ने, जो कई कई दिन जंगलों में बगैर भूखे पैसे रहा करते, एयर कंडीशन घर नहीं थे उनके पास, वो कारा में नहीं चला करते, उन लोगों को खाने की रोटी नहीं मिला करती, कई कई दिन भूखे रहेगा, कई कई 100 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। बीएमडब्ल्यू से नीचे आप पैर नहीं रख सकते, थारी गाड़ी भी एयर कंडीशन है, घर भी एयर कंडीशन है, बैंकों में तुम्हारे दुनिया भर के अकाउंट है, बगैर मेहनत के पैसे मिलने लग रहे, आंदोलन कर लोगे, गुमराह करने की कोशिश कर सकते हो, आंदोलन का नाम किताबों में पढ़ा, आंदोलन खुद करके नहीं देखा है। आंदोलन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने कराया था, कई दिन तक भूखे बैठे रहे थे, अकेले अकेले बैठे थे, अकेले, और उनके साथ देश जुड़ा था। उस आदमी की हिम्मत देखो, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को मैंने बहुत करीब से देखा है, अकेला बैठा था अपने गांव से जाकर के, और अकेले ने 4 दिन अकेला बैठा था, उसके बाद भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी, और जब देश के तमाम देश के लोग जागृत हुए थे, जब वोट कलो पर कई लाख आदमी इकट्ठे हुए थे, ये आंदोलनकारी स्वार्थी नहीं है, पीछे से खाते में पैसे आ जा, और ईमानदार थे, किसी का पानी भी नहीं प्यार थे, वो थे आंदोलनकारी, और उनके साथ लोग जुड़ते हैं। गुमराह करके एक बार भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन जब आपका चेहरा बेरा लगेगा ना, जब लोग आपको छोड़ के चले जाए, वही कारण है, अगर जो लोगों ने युवाओं ने आपको छोड़ दिया, देख लिया, ये वो स्वार्थी लोग हैं जो गुमराह करके आप सत्ता मारना चाहते हैं, आप मलाई खाना चाहते हैं, और देश के गरीबों को गुमराह करना चाहते हैं। 2012 में भी आंदोलन कराया था केजरीवाल ने, उस मैं हम भी बैठे थे रामलीला ग्राउंड में थे, देखा था। लेकिन केजरीवाल जी, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, वो आपकी ताकत नहीं थी, आपको मदद की गई थी बाहर से लोगों ने, कई लोग जो सत्ता के खिलाफ थे ना, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, आप चला रहे थे, शीला दीक्षित के घर में 18 ऐसी हैं, सोनिया को गिरफ्तार करो, शीला दीक्षित को गिरफ्तार करो, और देश के लोग अब ये सोच रहे थे अब केजरीवाल बहुत ईमानदार है, 18 ऐसी का जिक्र कर रहा है, लेकिन हमने आपको वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया, आपने अपने घर में 50 ऐसी लगवाए, शीश में बना लिया, वैगनार कार लेकर ड्रामा कर रहे थे, लिली बुरशट पर रहे थे, 200 रुपये की 5 रुपया पेंट टांग थे, लेकिन जैसे सत्ता दी, आपने शीशमहल बनवा, कई कई लाख के पोर्ट लगवा दिए, कई कई करोड़ के पर्दे लगवा दिए, काट की हड्डी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और आंदोलनकारी खेतों से पैदा होते हैं, आंदोलनकारी खलियानों से पैदा होते हैं, आंदोलनकारी गरीब और मजदूरों के घर से पैदा होते हैं। साहूकार का जो बालक है ना, जो आध घंटे धूप नहीं झेल सकता, वो पुलिस की लाठी तो झेल, बहुत दूर की बात है, झेल नहीं सकता, आंदोलनकारी को लाठी भी खानी पड़ा रहे, और जितने भी आंदोलनकारी है ना, लाठी भी खाई है उन्होंने,
और जेलों में भी गए हैं और कई कई दिन तो भूखे भी रहे हैं। आप जब आधे घंटे तक प्यासे भी नहीं रह सके, आधे घंटे में जूस का गिलास हाथ में आ जाए, आपके बस का आंदोलन नहीं है। और इस चीज को देश की जनता ने, देश के युवाओं ने पकड़ लिया है। दोस्तों, जो जितने भी है ना कॉकरोच जो शब्द का एक उत्थान हुआ है देश के अंदर, वो इस तरह के लोगों के लिए है। देश के बहुत युवा जो काबिल हैं, अपनी नौकरी अपने बलबूते मेहनत कर रहे हैं, अपने बलबूते पर अपना अलग से काम धंधा कर रहे हैं, 10 आदमी को रोजगार भी दे रहे हैं, खुद नौकरी कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, वो ईमानदार मेहनती लोग हैं। कॉकरोच लोग वही हैं अब जो देश के लिए समस्या, देश के विकास के लिए समस्या है और देश के युवाओं के लिए भी समस्या हो, वे कुछ नहीं करते, दूसरे कंधे बंदूक रखना चाहते हैं, फ्री का पैसा चाहते हैं, मौज मस्ती चाहते हैं, एसीओ में रहना चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। मेन चीज यह है, लड़ाई सत्ता ही है। केजरीवाल शिखर में गया था, लेकिन अपनी कर्तृत्व के कारण धीरे धीरे देख लो कहां पे आ गया। लेकिन अब क्या है, अब भी ये इच्छा रहा है अभी किसी तरह से दूसरा ड्रामा करके फिर देश के गुमराह लोगों को गुमराह करके फिर सत्ता हासिल कर ले। लेकिन काठ की हड्डी भाई बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ा है। इस देश की जनता बहुत समझदार है, कई बार लोगों को चढ़ा, कई बार लोगों को ठागा पटका ही देश की जनता ने। और जो इस देश की जनता के मूड को जान गया ना, वही इस देश में राज करेगा। एक बार विश्वास करती है देश की जनता, वो कर लिया, लेकिन आप उसकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे तो ठागा पटक दिया। आप बार बार कोशिश करे जाओ। और या मैं एक बात और बताना चाहूँ नौजवान बच्चों को, 2012 का जो आंदोलन था ना केजरी का, उसमें बहुत बच्चे ऐसे थे जो यूपीएससी से छोड़ के नेता बनना चाह रहे थे, उनका करियर खराब हो गया और वो बच्चे अब एक तरह से भटके हुए नौजवान है, उनको कहीं नौकरी भी नहीं ली है। और इन लोगों ने आप सत्ता हासिल करके अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को फायदा पहुंचाया, उन लड़कों को कोई फायदा नहीं मिला, उनका करियर एक तरह से खराब हो गया है। इनकी बात तो मानने की जरूरत नहीं है। और कॉकरोच जनता पार्टी बिल्कुल जीरो यानी फ्लॉप हो गई है। अब आगे इस तरह की जो और साजिश रचेंगे तो देश की जनता, देश के नौजवान फिर फ्लॉप करेंगे। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे। वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें। जय देशवासियों।